हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए सॉरी। तो उसको अगर आप हिट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो क्योंकि ये नया चैनल है तो नोटिफिकेशन आने में टाइम लगता है। सो प्लीज़ कोऑपरेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि आपके साथ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आपके पर्सन के साथ में क्या होने वाला है, क्या होगा आप दोनों के बीच में। बेसिकली हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में? बेसिकली मैं बोलूँगी कि दोनों की ही रीडिंग हो गई एक तरह से। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखो, इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको दिख रहा है कि किस तरह की एनर्जी में, बहुत सॉफ्ट एनर्जी में है। अदरवाइज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमेशा बहुत ज़्यादा एंगर या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या हमेशा आगे का रास्ता दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, आप खुद आपकी एनर्जी बोलूँ तो आप बहुत प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। अभी आप पास्ट का इतना नहीं सोच रहे हो, ना फ्यूचर की इतनी टेंशन ले रहे हो, ना ही आपके पर्सन अभी इतना टेंशन। पास्ट की एनर्जी आप लोगों में थी, अगर सब कुछ नेगेटिविटी थी या कुछ आप लोग के जो प्रॉब्लम्स थी, तो अभी आप लोगों ने उसको कम्प्लीटली इरेज कर दिया, मैं ऐसे बोलूँगी। और प्लस एक टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत पेशेंस के साथ में आप चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हो। आपके पर्सन में बहुत पेशेंस आपके अंदर आ गया है। मतलब ऐसे लोग सोचते होंगे कि ये पर्सन कभी इतना पेशेंट हो सकता है क्या। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आप कभी लाइफ में इतनी पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप हमेशा एनजाइटी आ जाना आपको, या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, या आपके पर्सन किस तरह के हैं, दोनों की कोई भी वाइस वर्सा हो सकती है। लेकिन अभी आप लोग को ना चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए, मैं ऐसे बोलूँगी। एक आप लोग के अंदर एक टेम्परेंस, एक हीलिंग एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि जब तक आप लोग हील नहीं करते ना, वुंड्स हील नहीं होते, आपके अंदर बहुत कुछ भरा होता है, बहुत कुछ आपके अंदर ब्लेम गेम भरा होता है, सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता है। तो वो क्या, जब तक वो निकलता नहीं है ना, तब तक इंसान क्या ये आप लोग यूनियन में नहीं आ सकते हो, ये समझिए। तो वो जब सारा कचरा बाहर निकलना ज़रूरी है। हमेशा साईं बाबा की मैं एक बुक फॉलो करती हूँ, उसमें हमेशा लिखा होता है जब तक अंदर से बैग खाली नहीं होगा तो नई चीज़ कैसे आएंगी, साईं बाबा हमेशा बोलते। तो बहुत पहले जब मैं ये रीड करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था इसका मतलब इतना समझ में नहीं आता था 10 ईयर्स बिफोर, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपके अंदर अगर ये चीज़ है, बहुत नेगेटिविटी है, जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी या निकलेगी नहीं, तब तक पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है। तो वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझिए, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो एक 3 ऑफ वैंड्स और एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी शिप आ चुकी है शोर पे। आपके पर्सन को भी पता है कि अब समय आ चुका है, ये शिप पे उनको अभी सवार होना है, मतलब उनको अभी एक्शन लेना है। ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। तो मुझे एक बर्ड है, तो मैसेज भी कुछ आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन से। तो कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग या एक नई शुरुआत आप लोग दोनों कुछ कर सकते हैं। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप शुरुआत कर सकते हो, अपने कैरियर को लेके कुछ शुरुआत कर रहे हो, या अपने पर्सनल लाइफ को अगर मैं बोलूँ तो पर्सनल लाइफ में भी आप लोग एक जो रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हो, या एक न्यू बिगनिंग जो आप देख रहे हो, तो वो एक न्यू बिगनिंग का टाइम बेसिकली मैं बोलूँगी ऐसे आ रहा है। क्योंकि किंग ऑफ वैंस का कार्ड भी है, तो किंग ऑफ वैंस कभी भी एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो एक एक्शन आते हुए दिख रहा है, समझ। और इसमें तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एक्शन कभी कभी क्या होता है, इंसान सोचते बहुत ज़्यादा, एक्शंस बहुत कम लेते। तो आप भी क्या, भी एक्शन लेना शुरू कर दो कहीं ना कहीं। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं ले रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत डल एनर्जी में हो और खाली सामने वाले का वेट ही कर रहे हो, तो वेटिंग गेम डजंट पे ऑफ। मतलब वेटिंग नहीं करना है आपको, कोई भी काम में आपको फ्लो के साथ में चलना है। एक्शन लो। अगर आपने किसी अपने पर्सन को कांटेक्ट भी कर रहे हो, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एक एक्शन लिया अपनी तरफ से, समझ लो। आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं हो, वहाँ पे वो स्टैग्नेंट एनर्जी में, इसलिए वहाँ उनकी लाइफ में एक स्टैग्नेंसी आती है। जब तक वो एक्शन लेना नहीं शुरू करते, तब तक उनकी लाइफ में भी एक स्टैग्नेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। और उनको वो स्टेगनेंसी का एहसास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब वो एहसास होता है तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक दोनों को एहसास हो रहा है कि हमको स्टेगनेंसी में नहीं रहना है। आप लोग एक एक्शन ओरिएंटेड होकर एक लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों के मतलब अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगा 9 ऑफ कप्स है, तो आप लोग को एक विश फुलफिलमेंट भी है कि हाँ, कि हम ये लाइफ में अचीव करें। आपके आपके पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, उनके लिए आप विश फुलफिलमेंट हो। बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी, आप अगर भी जो लाइफ आप लोग की स्टार्ट हो गया, आप लोग एक नई शुरुआत कर लेते हो अभी इस टाइम पे, सपोज हमें बोलते हैं या 1-2 महीने में शुरुआत कर लेते हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स तो 1 महीने का चांस बहुत है, या वो 1 वीक का चांस बहुत हो जाता है। तो इसमें क्या, अगर आप लोग ये नई शुरुआत कर लेते हो तो आपको एक लाइफ का जीने का मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ,
जो सपने देखे थे, वो विशेस देखे थे, वो एक एक करके पूरी हो रही है। तो वो मज़ा एक लाइफ का एक डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों की। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में ऐसे हो सकता है कि आप लोग या कुछ कम्युनिकेशन होते तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता था आपका, या आप बहुत अपसेट हो जाते थे, आपके पर्सन बहुत अपसेट हो जाते थे। ये जो हार्ट ब्रेक से आपने उभरने के लिए, क्योंकि मोस्टली आप एक कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में एक इशू चल रहा है मुझे लग रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के केस में मैं बोल सकती हूँ, या अगर बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है तो आई डोंट नो, लेकिन कुछ के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है या कुछ ऐसे है, तो वो लेके पास में बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी रही आप लोगों के बीच में कि डिस्टर्बेंस बहुत था फैमिली में, या फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस था, या फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस था। तो वो चीज़ में भी एक जस्टिस आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, मतलब एक जस्टिस डेफिनेटली आ रहा है। अगर सपोज़ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो जस्टिस कार्ड एक रिप्रेजेंट करता है कि वो वहाँ से शायद एक डिवोर्स लेने का सोचे। अगर सपोज़ आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पर्सन एक कोर्ट मैरिज का डिसीजन आपके साथ में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जस्टिस कार्ड कभी भी लीगल टीम को इन्वॉल्व भी करता है। तो लीगली आप लोग दोनों मैरिड हो या लीगली कमिटमेंट कर लो एक दूसरे से, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से भी आप लोग उभरना चाहते हो। अब वो हार्ट ब्रेक अभी आप लोग में इतनी स्टेमिना नहीं है कि वो हार्ट ब्रेक को अभी आप लोग सहन करो, बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी। तो वो हार्ट ब्रेक से आप लोग हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो बाहर, हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हो, हार्ट ब्रेक से निकलने की कोशिश कर रहे हो, वो मैं बोलूँगी। वैसे भी आगे क्या हो रहा है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ वैंस, 2 बार किंग ऑफ वैंस आ रहा था। हमें कंफर्मेशन एक डेफिनेटली बार बार हो रही है वो चीज़ की कि आपकी एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। एक्चुअली प्रिंसेस ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा एक शुरुआत करने की कोशिश हमेशा की है। प्रिंसेस ऑफ कप्स आप हमेशा ऑफ़र करने की कोशिश की हो, लेकिन आपके पर्सन के हमेशा अंडर वाटर रहे, मतलब एक छुपे हुए एनर्जी में रहे, कभी भी बाहर ओपनली अपना लव एक्सेप्ट नहीं किया या वो नहीं किया। लेकिन अभी वो एस ऑफ कप्स में बोल रहे बाबा एक नई शुरुआत की कार्ड आ रही है, तो जो चीज़ अंदर छुपी हुई थी इतने टाइम से, जो बाहर नहीं निकल रही थी, अब वो मुझे लग रहा है बाहर निकल के आएंगे। मतलब बाहर ओपनली सबके सामने एक एक्सेप्टेंस आएगा, ये रिलेशनशिप को एक ओपन एक्सेप्टेंस मिलेगी, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पसंद, प्यार तो करते थे, यहाँ पे देखो डॉल्फिन के पास फ्लावर है, लेकिन वो आपको ऊपर आके फ्लावर नहीं दे रहे हैं, वो समझ रहे हो। तो वो एक सोशल नॉर्म था, या फैमिली प्रेशर था, या थर्ड पार्टी की वजह से कुछ था, कोई जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में रही है, तो उसकी वजह से ये पर्सन ओपनली आ नहीं रहे थे। तो वो ओपनली मुझे लगता है आप आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई नया लव भी आ सकता है। सपोज़ आप वेट कर रहे थे, कोई आपको ट्रू लव मिले, तो एक ट्रू लव आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपकी लाइफ में अभी। तो ये एक मुझे दिख रहा है कि लव आते हुए आपकी लाइफ में, क्योंकि पहले जो वीनस है ना 1-1.5 महीने से रेट्रोग्रेड चल रहा था, तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लव लाइफ में आप लोग को दिखी होगी। लेकिन अभी 4 सितंबर से फिर से वो डायरेक्ट होंगे, तो आप लोगों को बहुत डिफरेंस दिखेगा अपनी लव लाइफ में या आपकी मटेरियल लाइफ में। अगर आपके कुछ मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो भी आपकी इंप्रूव होते हुए आपको अभी 4 सितंबर के बाद में बहुत ज़्यादा दिखेगी। ये किंग ऑफ वैंस ने एक एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट कर करके थक गए हो, या आप ऑन द मून हो, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग कर करके थक चुके हो। अभी आपको वेटिंग करनी नहीं है बेसिकली। और अभी आप जितनी ब्यूटीफुल शायद मुझे लग रही हो, अपने आप पे भी लुक्स पे बहुत वर्क कर रहे हो, आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे वर्क कर रहे हो। तो एक आपका लोग इतना ज़्यादा आपका अप्रिशिएट करने वाले वो लुक्स को, लोग आपको मून से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी भी आपके पर्सन को लग रहा होगा कि शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। ऐसे आप लोगों को एक दूसरे को देख के ये फीलिंग भी एक आ सकती है। आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बहुत टेस्ट हुई है, लेकिन आपको एक स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा अभी भी ऐसे, क्योंकि स्ट्रेंथ और चैरियट दोनों साथ में आ रहा है। तो एक स्ट्रेंथ के साथ में आप लोग एक आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक डेफिनेटली स्टार्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, अगर जो लोग कोर्ट मैरिज के लिए जा रहे हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है कि है ना, ये स्ट्रेंथ के साथ में डिसीजन लेना है। सपोज अगर आपके पर्सन डिवोर्स में फाइल कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी एक स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ डेफिनेटली रखनी पड़ेगी। लेकिन ये आप लोग एक ये स्टेप डेफिनेटली आगे लेते हुए दिखाई देते हो, एक कोर्ट मैरिज करते हुए। ये डिसीजन बहुत टाइम से पेंडिंग था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो डिसीजन एक आते हुए मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है अभी एट प्रेजेंट, मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये चीज़ आप लोगों के मुझे भी आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है।
फ्रेंड्स आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू।